चलिए बात करते हैं कल के निफ्टी प्रेडिक्शन की। उससे पहले बात करेंगे आज के। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट कि कल के निफ्टी में कौन सा धमाल होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी जो मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है वो दी है 18,598 पर। ठीक है, आपने देखा मार्केट ने आज बहुत बड़ा गैप डाउन दिया, यानी कि 120 पॉइंट का गैप डाउन दिया और मार्केट उसके बाद स्टार्ट हुई थी यहाँ पर। फर्स्ट कैंडल मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग दी थी वो दी थी यहाँ पर 18,000, ठीक है, 18,500 समथिंग पे। और ये कैंडल कहाँ तक गई थी, वाओ, ये कैंडल गई थी यहाँ तक, यानी कि 18,641 पर। ठीक है, अब आपने यहाँ पर एक नोटिस किया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना एक मतलब यहाँ पर लोअर हाई बनाया यहाँ पर, यानी कि ये जो हमारा लोअर हाई था ये था 18,635 के आसपास। उसके बाद अगेन मार्केट डाउन साइड गई है, फिर अप साइड जाने के बाद मार्केट ने अपना एक लोअर हाई और बनाया और वो बनाया है यहाँ पर 18,625 के आसपास। इसके बाद अगेन मार्केट ने एक और लोअर हाई बनाया है, यानी कि यहाँ पर, और ये है 18,605 के बाद। तो आई होप आपको यहाँ से ये समझ आ रही होगी कि अगर मार्केट अपने लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बना रहा है इस तरह के कुछ, तो दैट मीन्स मार्केट अप डाउन साइड जाने के मूड में है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। वैसे तो मैं आपको कल बताऊँ मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे सकती है, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत बड़ा गैप डाउन या बहुत बड़ा गैप अप हो सकता है, बट मार्केट अपना एक आपको लिटिल बिट सा गैप डाउन दे सकती है, तो फ्लैट ओपनिंग भी हो सकती है। तो इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कल के लेवल्स की। सबसे पहले जो अप लेवल होगा वो आज का हमारा हाई होगा, यानी कि 18,642 के आसपास पहला। उसके बाद अगर हम दूसरे लोअर की बात करते हैं तो उसके बाद हमारा दूसरा आता है 18,660 के आसपास, यानी कि ये। ठीक है, अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करती है तो आप कॉल की पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज आप कल देख के ही पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि कल आपको पता है फिन निफ्टी की भी क्लोजिंग होती है, उसकी वजह से जो मार्केट होती है थोड़ा बहुत अप डाउन जाने की कोशिश कर सकती है। अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने स्पोर्ट की, तो स्पोर्ट में आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहला जो हमारा स्पोर्ट आएगा वो आएगा 18,600 के आसपास। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्पोर्ट है। इसके बाद अगर मार्केट यहाँ पर स्टेबल नहीं होती है तो सेकंड जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा आज का लो, यानी कि 18,580। अगर मार्केट कल इस लेवल को ब्रेक कर देती है, यानी कि कल अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो आपको क्या करना है, आपको 580 के लेवल को ब्रेक करते हुए देखना है। यहाँ से फर्स्ट कैंडल एंड सेकंड कैंडल जैसे ही मार्केट अपना 575 का लेवल ब्रेक करेगी, यानी कि यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करती है तो आप यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक पुट की पोजीशन बनेगी। और इसके बाद अगर अपसाइड से हम देखेंगे तो अपसाइड से आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने देखना है अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग देती है और उसके बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश करती है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि आज का अगर मार्केट हमारा हायर ब्रेक करती है, मतलब यानी कि लोअर हाई मतलब सॉरी ब्रेक करती है यहाँ पर, तो फिर ही यहाँ पर आप देखेंगे 18,645 को ब्रेक करेगी। उसके बाद मार्केट 50 को ब्रेक जैसे ही करेगी तो यहाँ पर आप अपना एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कॉल की पोजीशन हो जाएगी, बट हो सकता है मार्केट 18,660 के लेवल को टच करके यहाँ से डाउन साइड आने की कोशिश कर सकती है। वैसे तो मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कल मार्केट डाउन साइड जा सकती है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपना जो भी आप पोजीशन लेते हैं उसको सोच समझ के। तो आपको क्लियर हो गया कि जो हमारा रेसिस्टेंस 1 है वो 18,640 के आसपास है और सेकंड हमारा 18,660 के आसपास है। अगर हम स्पोर्ट की बात करते हैं तो हमारा बनता है
स्पॉट 18,600 और सेकंड हमारा बंदा है 18,580 के आसपास। ठीक है, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर मार्केट इनको ईजिली ब्रेक करके अपसाइड में खुलती है 18,640 से अपसाइड में, तो डेफिनेटली मार्केट फिर आपको अपसाइड जाते हुए नजर आएगी, क्योंकि जो इन लेवल्स को ब्रेक करना होता है ना, मतलब 18,630 के लेवल को ब्रेक करना या 40 तक इस लेवल्स को ब्रेक करना अपसाइड जाने के लिए, तो फिर इसके लिए मार्केट को एक गैप अप देना पड़ता है। तो अगर मार्केट कल अपना एक गैप अप देती है तो डेफिनेटली आप वहाँ पर सी की पोजीशन बनाएंगे, और अगर मार्केट 580 से डाउन साइड जाती है तो आप पुट की पोजीशन बनाएंगे। राइट गाइस, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन चेन डाटा की। ऑप्शन चेन डाटा में आप देखोगे कि अभी एट प्रेजेंट जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है वो है 18,600 के आसपास, और यहाँ पर आप देखोगे 1,83,083 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है एज कंपेयर टू पुट साइड में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 1,31,821 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और उसके साथ साथ अगर आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो 1,06,380, यानी कि अभी भी बायर्स कोशिश कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बनने की। अगर हम इसके बाद सेकेंड रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा आता है 18,650 के पास 1,10,743 का। और अगर हम स्पॉट की बात करते हैं तो स्पॉट अब हमारी सेकंड जो स्पॉट हमारी बन रही है वो बन रही है 18,500 के आसपास, 1,61,598 का। राइट एवरीवन, तो ये जो रेसिस्टेंस और ये जो स्पॉट है ना यहाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट एक गैप अप मारती है तो इन लेवल्स को ब्रेक किया जाएगा, अदरवाइज ऐसे ब्रेक नहीं हो सकता। और अगर मार्केट एक कैप डाउन में मारती है तो ही मार्केट अपने लेवल्स को ब्रेक कर सकती है डाउन साइड में। तो चलिए अब बात करते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट की। वाओ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मतलब जो हमारे सेलर्स हैं यानी कि कॉल साइड से 18,66,436 का है ओपन इंटरेस्ट, और पुट साइड में देखेंगे अभी भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश की जा रही है 23,54,278। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को समझ आता है कि हमारे जो बायर्स हैं वो अभी भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारे सेलर्स हैं वो लिटिल बिट वीक है। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेवल्स मैंने आपको बता दिया। डेफिनेटली आप कल भी प्रॉफिट लेने वाले हैं, जैसे आप लोगों ने आज भी अपना बिग प्रॉफिट लिया है। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड लाइक करो। ओके एवरीवन, बाय बाय।